Good morning, students. Now, today's topic is derive an expression for electric field intensity at a point due to single point charge. ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग फिर से क्वेश्चन आप लोग समझ लिए। क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, देख लीजिए कैसे करेंगे। लेट अस टेक ए सिंगल पॉइंट चार्ज, प्लस क्यों लिया मैंने पॉइंट चार्ज, दैट पॉइंट चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड द सोर्स चार्ज। ठीक है, ये कहां पर लिया मैंने, मान लीजिए O पर लिया। ठीक है, और आप सबको पता है O पर लिया मैंने, ये O पॉइंट O है, और इस पर लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, ऐसे बता रहा हूं। तो इधर सुनिए, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मिनट, प्लस क्यू चार्ज O पर लिया, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों तरफ से है। इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन एरो कहां की तरफ है, बाहर की तरफ। रीजन, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज जो है, शाबाश बेटा, इट इज, जब प्लस क्यू चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जा सकता है बेटा, इट कैन मूव अप टू इन्फिनिटी। याद रखना, कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये प्लस क्यू चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज कहां पर, O पर, और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे यहां से ले लीजिए, चाहे यहां से ले लीजिए, चाहे यहां से, इस तरीके से बोर्ड हमें यहां पर जगह मिलती है ज्यादा, इसलिए मैं यहां पर ले रहा हूं। ये तो बहुत लाइन बड़ी है। यहां पर पॉइंट P है जो R की दूरी पर है। You have to calculate the electric field intensity at point P due to single point charge। ये क्वेश्चन है। आप लोगों के पास सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P है, और आप लोगों को बताना है इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। दिस इज द क्वेश्चन। पॉइंट P क्या है, एक पॉइंट है जो इस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट O। ये है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है, R की दूरी पर है। शाबाश। देखो क्या करना है, लेट अस टेक ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना होता है, लिया आप लोगों ने Q0। हमने एक टेस्ट चार्ज लेना है। लेट अस टेक ए टेस्ट चार्ज एंड प्लेस इट एट पॉइंट P। आप लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कहां पर रखा बेटा, P पर। ठीक है बेटा, P पर रखा, और अब देखिए क्या होगा। आप सबको पता है, अगर P पर रखा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन तो बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि ये इसको फोर्स लगाएगा, ये इधर से भाग जाएगा बाहर की तरफ। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स यहां से है, जिसको आप F वेक्टर बोलोगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है।
निकालनी कहां पर है, पी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी की डायरेक्शन यहां से ही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, और ये रेडियली आउटवर्ड्स है इसलिए रेडियली आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसको खींच के लाता, टेस्ट चार्ज को अपनी ओर लाता इधर की तरफ, तब ये एरो अंदर की तरफ होना था, ये वाला एरो कहां की तरफ होना था, अंदर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, टेस्ट चार्ज को ये खींच के लाता। ठीक है बेटा। अब कितने चार्जेस है आप लोगों के पास, एक तो प्लस क्यू चार्ज है, एक क्यू नॉट है, इनके बीच में लगेगा कोलंबस लॉ। शाबाश बेटा, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, आप लोगों ने पढ़ा है कोलंबस लॉ, ये याद रखना। इस डायरेक्शन की फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन की फोर्स देता है आर कैप। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी की तरफ कौन है, यूनिट वेक्टर, एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। मैंने फिर से बता, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। फोर्स बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ है, तो याद रखना। लेकिन अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी थी, क्योंकि फोर्स भी इसको अंदर की तरफ लगना था। अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, फोर्स एट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, फोर्स एट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की वजह से, क्यू नॉट पर कितना फोर्स आता है प्लस क्यू की वजह से, दैट इज एफ वेक्टर। शाबाश बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपॉन, ये हो गया ये क्यू और क्यू नॉट अपॉन, इनके बीच में डिस्टेंस है आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर कैप, वायर आर कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां से यहां तक तो मैग्नीट्यूड है, ये तो डायरेक्शन देता है, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन बन गया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन देता है आर कैप। ठीक है बेटा। अब क्या करना है आप लोगों को, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को नीचे लाइए एफ के, ध्यान से देख लीजिए, एफ के नीचे किसको लाना है, क्यू नॉट को, एफ अपॉन क्यू नॉट ऐसे लाइए, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर सिर्फ क्यू रहा, अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। याद रखा बेटा, मगर आप सबको मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मैंने पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वी नो एफ अपॉन क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले ही दिन पढ़ा है इस सब यूनिट में, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन क्यू नॉट किसके बराबर होता है, ई, लेकिन कहां पर निकाल रहे हैं, पी पर, इसलिए बट, शाबाश, बट एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई वेक्टर, सबस्क्रिप्ट में लिखोगे पी, क्योंकि पी पर निकाल रहे हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शाबाश बेटा, क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू के बजाय लिखेंगे ई और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, ये आ गया एक्सप्रेशन। लेकिन मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा,
मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या करना है। क्वेश्चन है, देयर इज ए सिंगल पॉइंट चार्ज है एंड देयर इज ए पॉइंट P विच लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। पॉइंट P है जो लाई करता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप लोगों को बताना है इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है इस चार्ज की वजह से। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लिया जो कहां पर रखा बेटा, P पर। जब P पर रखा, ये प्लस क्यू चार्ज इसको फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, कितना फोर्स लगाएगा, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, क्यू नॉट को किसके नीचे लाया, एफ के नीचे, ये बन गया ऐसे। मगर एफ अपॉन क्यू नॉट पहले ही दिन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर निकाल रहे हैं तो ये बन गया EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जबानी याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस रिलेशन से हमें मिलेगी, वो याद रखिए। इधर देख लीजिए, ग्राफ प्लॉट करेंगे हम सब। जरा मुझे बता दीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, E सबस्क्रिप्ट में P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आप लोगों ने लिखा। ठीक है बेटा, इधर देखो, अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड में वेक्टर हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड में आप लोग सिर्फ इस तरीके से लिखोगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप नहीं लिखेंगे। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। जबानी याद रखना है। एक चीज आप लोगों को बताता हूं, इधर देखो, ये याद रखना है, रिमेंबर बेटा, ये याद रखना। कोलंबस लॉ क्या है मैथमेटिकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर ये Q1 हम नीचे लाते हैं, ये बनेगा F अपॉन Q1। तो F अपॉन Q1 क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक Q रहता है यहां पर, अपॉन आर स्क्वायर। ये याद रखना बेटा, कोलंबस लॉ में तो दो चार्जेस होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहां पर एक ही चार्ज रहता है। एक चार्ज कहां गया होता है, वो फोर्स के नीचे आता है, तभी F अपॉन फोर्स अपॉन चार्ज क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये याद रखना, कोलंबस लॉ में दो चार्ज यहां पर होते हैं, यहां पर एक ही चार्ज होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू K, इसके बजाय क्या लिखा मैंने बेटा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं हम न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, E इज इक्वल टू K Q अपॉन आर स्क्वायर। K का वैल्यू आप लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है न्यूमेरिकल्स के लिए। अच्छा, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is inversely proportional to R square. Electric field intensity is inversely proportional to R square. इसका मतलब हो गया, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहां से R डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, जितनी जितनी आप लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कम कम होती जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना जितना आप लोग चार्ज से दूर होते जाओगे, पॉइंट पी यहां 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 जितना दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जितना जितना चार्ज के नजदीक आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। जितना जितना चार्ज से दूर होते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी? कम कम। मगर अगर आप लोग इधर देख लीजिए, ये है प्लस क्यू चार्ज, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हो, ये कहां तक दिखा सकते हो आप लोग? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P1 पर ज्यादा होगी, P2 पर उससे भी कम, P3 पर उससे भी कम। जितना जितना हम दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम कम होती जाएगी। जितना यहां से इधर की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितना डिस्टेंस कम कम करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इन्फिनिटी पर कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, दैट इज इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से कहां पर 0 बनेगी? इन्फिनिटी पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा। अब अगर आप लोगों को क्या मैं बताऊंगा, आप लोग प्लॉट कर दीजिए ग्राफ प्लॉट कर दीजिए बिटवीन डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोगों ने यह देखना है, डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, डिस्टेंस के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है। इसका मतलब जब डिस्टेंस कम थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ज्यादा। जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम कम होती जाएगी। ऐसे डिस्टेंस कम कम होती जाएगी। और ये वाली लाइन कब मिलेगी इसके साथ? एट इन्फिनिटी, तब बन जाएगा ये 0। ये ऐसे, इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के बढ़ने से कम कम हो रही है। तो दिस इज द ग्राफ which is plotted between electric field intensity and R. As R increases, electric field intensity decreases. As R decreases, electric field intensity increases. This is the graph which we have plotted between electric field intensity and distance. Remember, electric field line can extend up to infinity, और infinity पर जब distance up to infinity बन जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनिटी पर कितना होगा बेटा? 0। याद रखिए। तो आज के बाद आप लोगों को यह याद रखना है, कोलंबस लॉ की फॉर्मूला यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। जिस डायरेक्शन में, इन अदर वर्ड्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। लेकिन इन अदर वर्ड्स आप लोग बोल सकते हो, जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, जब नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ। क्योंकि, ठीक है बेटा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को ये रिपल करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। याद रखना बेटा। थैंक यू।